हेलो गाइस, आई होप ऑल आर यू फैंटास्टिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको M6 Pro। ये बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, लास्ट तक लाजमी देखिएगा दोस्तों। इस मोबाइल की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये एक बजट मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में, यानी ये आपको 50,000 या 60,000 की प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इस्लाम। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आपको बैक साइड पे ग्लास बैक देखने को मिलती है। अब इस बजट में हमें ग्लास बैक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। आपको इसमें फ्लैट साइज देखने को मिलेगी, यानी किसी तरह की आपको कर्व पैचेस साइज देखने को नहीं मिलेगी, फ्लैट साइज देखने को मिलेगी। और बैक साइड पर आपको बड़ा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। उसी कैमरा मॉड्यूल में आपको दो कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं। इन हैंड फील्ड की बात करें, आउटस्टैंडिंग इन हैंड फील्ड है दोस्तों। बड़ा मोबाइल फोन है, टॉल मोबाइल फोन है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस मोबाइल फोन को यूज करते हुए। और दोस्तों डिजाइन के लिए इस मोबाइल फोन को थम्स अप, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिजाइन बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। बहुत बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको डिस्प्ले को एंजॉय करते हुए। हम बात करें इसके साइज की, 6.79 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक IPS डिस्प्ले है, बट दोस्तों इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशर भी साथ देखने को मिलता है। ये चीज हमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। बेजल्स और चिन की बात करें तो हमें एवरेज साइज देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें, 550 निट्स पर पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के लिए इस मोबाइल फोन को थम्स अप। इसमें आपको क्वालिटी डिस्प्ले की बात करें तो आउटस्टैंडिंग क्वालिटी देखने को मिलती है, यानी क्वालिटी के लिहाज से भी ये डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये एक बजट मोबाइल फोन्स के लिए प्रोसेसर है, यानी इस पर आप गेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पर आप गेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमने इसमें PUBG को चला के देखा है और हमें अच्छे रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं। यानी आप हायर टू मीडियम सेटिंग्स पर जा सकते हैं, यानी लो टू मीडियम और हायर पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका मोबाइल फोन लैग करता है। लेकिन मीडियम सेटिंग्स पर इजीली इस मोबाइल फोन पर गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, किसी तरह का कोई मसला नहीं आने वाला आपको। दोस्तों बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 22 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ हमें थोड़ी सी अपग्रेड मिलनी चाहिए थी, यानी अगर हम चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 45 तक की ब्रेक देनी चाहिए थी। अब इससे पहले जो मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है टेक्नो पोवा 5 Pro, इसमें हमें 68 वोल्ट तक की ब्रेक दे दी गई है। यानी इस बार हमें इस मोबाइल फोन में 45 वोल्ट तक की चार्जर सपोर्ट देखने को मिलनी चाहिए थी, बट हमें बैटरी लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलती है। ये एक अच्छी चीज की है। दोस्तों OS एंड UI की बात करें तो इसमें आपको MIUI 14 देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 13 पर। बट पहली बार किसी बजट मोबाइल फोन ने हमें कंफर्म किया कि आपको अपडेट्स कितनी देखने को मिलेंगी। इस मोबाइल फोन में आपको 2 साल की अपडेट्स देखने को मिलेगी और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। अब टाइम से टाइम हमें ये अपडेट्स देते रहें, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो कह जाते हैं लेकिन हमें टाइम पे टाइम अपडेट देखने को नहीं मिलती। तो आई होप इसमें हमें टाइम टू टाइम अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया में हमें मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, विच इज वेरी लाउड दोस्तों। बट यहाँ पर एटलीस्ट हमें अगर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं तो क्या ही बात थी। बट हमें नहीं पता कि पोको क्या करना चाहता है। तो होप कि आपको अगर किसी मॉडल में ये लॉन्च करते हैं पोको M सीरीज में, तो आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर ही देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 7 5G स्पोर्ट्स देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक 5G मोबाइल फोन है। इसमें जो चिपसेट लगा है वो भी हमें 5G ही देखने को मिलता है, तो इसलिए ये 5G मोबाइल है। 7 आपको 5G स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो ग्लोबली हमें लॉन्च की गई है। पाकिस्तान में तो अभी आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन बाहर अगर आप किसी मोबाइल फोन को लेकर जाते हैं तो आप ग्लोबली इस मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं 5G के साथ ही। दोस्तों बात करते हैं कैमरास की। तो इसकी बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड कैमरा दोस्तों। आउटस्टैंडिंग कैमरा है दोस्तों। अगर हम बैक कैमरास की बात करें तो बैक से आपको पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, शार्पनेस आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन कैमरास पे वर्क किया गया है। अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो बैक और फ्रंट से आप 1080p तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बजट मोबाइल फोन है, बजट में इतना ही होता है। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइस रखी जा रही
चाहिए वो हमें 50,000 या 60,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। बट इस प्राइस में हमें बहुत सारे ब्रांड जैसे टेक्नो, इन्फिनिक्स से बहुत अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पोको किस तरह की मार्केट को डिपेंड करता है, यानी किस तरह के लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।